हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो चल रहा था टॉपिक वो था क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर आव्यूह यानी मैट्रिक्स। ठीक, तो उसकी NCERT हम जो है एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे थे। पिछले पार्ट में यानी पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 3.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। अब इस वीडियो में बारी है क्वेश्चन 6 से 10 तक की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, रख दिया है मैंने, वहां पर जाइए, वो वीडियो देखिए और जो उसके पहले की पार्ट 1 है वो भी देखिए, और उसके आगे की जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए देखिए और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 6 व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या है? निम्न समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला इसमें दिया है ये, सेकंड ये, थर्ड ये आपको बता दें बुक है आपकी प्योर NCERT बुक, क्लास 12 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, चैप्टर है आपका आव्यूह यानी मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहला आपका दिया है कि इसमें से x, y और z के मान ज्ञात करना है। एक आव्यूह ये दिया है, एक आव्यूह ये दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि x, y और z के मान बताओ। तो आपको ये चीज बता दें कि अगर दो आव्यूह बराबर दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, वो दोनों समान हैं। तो जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगर इनके संगत अवयव भी समान हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आव्यूह की समानता के नियम से ये चीज हम लिखते हैं कि 4 यहाँ पे बराबर होगा y के, ठीक है, और 3 बराबर होगा z के, x बराबर होगा 1 के और 5 बराबर होगा 5 के। ठीक, इस तरीके से आपका x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया आपका 4 और z का मान आपका आ गया 3। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख सकते हैं आव्यूह, क्योंकि आव्यूह क्या है, समान है। ठीक है, इसलिए इतना इतना मतलब जब आव्यूह समान है दोनों तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। ठीक, तो उनके संगत अवयव सब बराबर कर दीजिए, x, y, z के मान आपके आ जाएंगे। ये हो गया आपका पहले का आंसर। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि सेकंड वाला क्या दिया है, दो आव्यूह दिए हैं लेकिन इसमें x प्लस वाई 2, y प्लस जेड एक्स वाई, ठीक इस तरीके से दिया है और ये इस आव्यूह के बराबर है, ये चीज बताया गया है। ठीक, तो देखिए इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाला आपको फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए अब हम कैसे करेंगे सेकंड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसके संगत अवयव सब बराबर करेंगे। तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर क्या निकला, x प्लस वाई बराबर 6। ठीक, तो होगा 6 समीकरण मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकंड का हल है। ठीक, सेकंड वाला इसका सॉल्यूशन। फिर 5 प्लस जेड बराबर क्या निकला 5, तो 5 प्लस जेड बराबर 5, ये आपकी हो गई सेकंड। थर्ड क्या है, एक्स वाई की जगह पर क्या 8। ठीक, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, और बाकी जो और अवयव बचेंगे वो समान होंगे। जैसे 2 देखो 2 के बराबर है। ठीक, मतलब ये दोनों अवयव एकदम समान होंगे, सिर्फ हमें एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। तो अब आपको देखिए यहाँ पे 3 समीकरण मिल गई है ना, एक ये फर्स्ट, सेकेंड ये, थर्ड ये। तो समीकरण 2 से देखिए क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से, ठीक है, सेकेंड से क्या करेंगे, देखिए 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है। ठीक, अब इस 5 को जब इधर भेजेंगे तो z बराबर क्या आएगा 5 माइनस 5, तो z बराबर 5 माइनस 5 आ गया, z बराबर 0, z का तो मान आ गया। ठीक, इस तरीके समीकरण 2 से अब 1 और 2 बची, x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 8। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक, y को इधर भेज दें तो x बराबर आ गया 8 बटे y, समीकरण 3 से। समीकरण थर्ड से क्या करेंगे,
हम x का मान निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया 8/y, क्योंकि y इधर गुणे में है। ठीक, और इधर जाएगा भाग में चला जाएगा। अब उसके बाद x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, तो यहाँ पे देखिए x की जगह पर रख देंगे हम 8/y और क्या है प्लस y बराबर कितना 6, इस तरीके से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इधर नीचे करते हैं। ठीक, देखिए 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे लासा कितना आएगा y, यहाँ क्या हो जाएगा 8 प्लस y स्क्वायर बराबर 6। ठीक, y लासा आया, y का गुणा y से 8 प्लस y स्क्वायर बटे y इज इक्वल टू 6। y को इधर ट्रांसफर करेंगे, 8 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 6y को इधर ले लेंगे, आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गए। अब इसको हल कर लेंगे कैसे, 8 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 6 आए। ठीक, तो 4 दूनी 8 और 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4y और माइनस का 2y। ठीक, ये दोनों जुड़ के 6 बना लेंगे और 4 दूनी कितना होता है 8 भी होता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन, y कॉमन, यहाँ क्या हो जाए y माइनस 4 और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, यहाँ क्या हो जाए y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 y माइनस 4 y माइनस 4 फिर से कॉमन, यहाँ क्या हो जाए y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब या तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू क्या आ गया 4, या फिर आपका आएगा y इज इक्वल टू 2, दो मान इसके आएंगे। ठीक, या तो y इज इक्वल टू 4 या y इज इक्वल टू 2। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे y बराबर 4 अगर समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक, तो x बराबर आपका आएगा x प्लस 4 बराबर 6, तब आपका आएगा x बराबर कितना, 4 उधर जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, तब x का आपका आएगा 2। अगर y बराबर 2 रखते हैं समीकरण 1 में, तो x प्लस 2 बराबर 6, तब x बराबर आपका कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपके x y z के मान आ गए। x के कितने मान आए, x इज इक्वल टू आया 2,4। ठीक, x के 2 मान आए और y के भी 2 मान आए, कितने 4,2। ठीक, यही कह लीजिए। फिर z का मान कितना आया 0, z इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपके सेकंड वाले के x y z के मान आ गए। ठीक, अब आइए देखते हैं कि थर्ड वाले का x y z के मान कैसे लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी x y z के मान ज्ञात करना है। दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड, एक आव्यूह और दूसरा आव्यूह दिया है 9, 5, 7। ठीक, ये इसके बराबर है। तो अगर ये दोनों आव्यूह बराबर हैं तो इनके संगत आव्यूह भी बराबर होंगे। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर हल करते वक्त, यहाँ पे हम लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होंगे किसके 9 के, समीकरण फर्स्ट। फिर उसके बाद x प्लस जेड बराबर होगा किसके 5 के, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर उसके बाद y प्लस जेड इज इक्वल टू किसके 7 के, समीकरण नंबर 3। ठीक, इस तरीके से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि बीच में लगा हुआ क्या बराबर इज इक्वल टू। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम x y z के मान कैसे निकालेंगे। देखो y प्लस z का मान कितना दिया हुआ 7, तो इस y प्लस z की जगह इस वाले ये y प्लस z की जगह 7 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम लिखेंगे समीकरण किससे 1 व 3 से, 1 व 3 से, 1 व 3 से क्या करेंगे y प्लस z का मान कितना है 7 और यहाँ पे रख देंगे y प्लस z की जगह कितना 7, तो यहाँ पे x प्लस y प्लस z की जगह कितना 7, तो x प्लस 7 हो गया बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 7, x बराबर आ गया 9 में से 7 गया 2। ठीक, इस तरीके से x का मान निकल आया कितना 2। अब यहाँ पे देखिए x प्लस z बराबर कितना दिया 5 और यहाँ पे x प्लस z यही तो है,
y को कोने में कर दो तो कितना x प्लस जेड प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस जेड की जगह क्या ले सकते हैं 5। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व किससे, समीकरण 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, x प्लस जेड की जगह 5 रख देंगे। देखिए कैसे क्या है, समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9, कोई दिक्कत। ठीक, अब x प्लस जेड का मान कितना है समीकरण 2 में 5, तो x प्लस जेड की जगह क्या रख देंगे 5, तो 5 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 5, y बराबर कितना आ गया आपका 4। इस तरीके से आपका y का मान भी आ गया। अब x का मान पता, y का मान पता, z का मान निकाल लोगे आराम से। x व y के मान देर न करते हुए तुरंत समीकरण किस में रख दिए, 1 में रख दिए। x व y के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, x की जगह रख दें 2 और y की जगह 4, तो 2 प्लस 4 प्लस z बराबर 9, 4 2 6 प्लस z बराबर 9, z बराबर आएगा 9 माइनस 6, z का मान आ गया कितना 3। इस तरीके से आपका x y z के मान आपके आ जाएंगे, x का मान 2, y का मान 4, z का मान कितना 3। ठीक, इस तरीके से। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन 6 का 3rd नंबर पार्ट। ठीक, दोनों संगत अवयव बराबर करके, ठीक, समीकरण 1 व 3 से x का मान निकाला, समीकरण 1 व 2 से y का मान निकाला, x व y का मान समीकरण 1 में रख दिया, z का मान आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, उत्तर। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपकी बुक का अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज 3.1 का। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है व्हाइट बोर्ड पर। क्या है, समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13 से a b c d के मान ज्ञात करो। ठीक है, a b c तथा d के हमको मान ज्ञात करना है। ये जो दो आव्यूह दिए हुए हैं, ठीक, वही चीज अपनाएंगे। दोनों आव्यूह क्या है, बराबर लगा हुआ बीच में, यानी दोनों आव्यूह समान है, तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे, यानी कि संगत एलिमेंट भी समान होंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे a माइनस बी बराबर -1। ठीक, तो हल, पहली समीकरण आपकी क्या निकलेगी, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 समीकरण फर्स्ट। दूसरी क्या निकलेगी, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 समीकरण 2। ठीक, तीसरी क्या निकलेगी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, अगली क्या निकलेगी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक, इस तरीके से आपकी 4 समीकरण निकल आएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 को समीकरण 1 से क्या करने पर, घटाने पर। तो घटा देंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। उसके बाद a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2a से -a गया, कितना बचा, a बचा, -b प्लस b कैंसिल, यहाँ पे क्या गया, a इज इक्वल टू 1। तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब a का मान हमको पता चल गया, अब सिर्फ a के मान से b c d के मान हम ज्ञात करेंगे। देखो क्या कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, a का मान समीकरण किसमें रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो a की जगह रखने 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक, अब यहाँ पे 1 उधर जाएगा, तो -b इज इक्वल टू -1 और ये +1 है, फिर ये -1 है, तो -b इज इक्वल टू आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू आ गया 2। अब हमको b का मान पता चल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a का मान अब हम रखेंगे समीकरण किसमें, 2 में।
ए का पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, ए का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक, तो 2 में देखो रखेंगे तो 2 इंटू ए का मान कितना है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। 2 का 1 से गुणा हुआ 2 आया, 2 को उधर भेज दें तो सी बराबर आ गया 5 माइनस 2। ठीक, सी बराबर 5 में से 2 गया कितना आया 3। सी का मान भी हमको पता चल गया कितना 3। अब हम क्या करेंगे, सी का मान, अब सी का मान रखेंगे, सी का मान समीकरण 4 में रख दो, 4 में रखने पर। ठीक, तो जब समीकरण 4 में रखेंगे तब क्या होगा, देखो समीकरण के 4 क्या, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो 3c की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस डी, तो डी का हमको मान ज्ञात करना है, बराबर 13। 3 का 3 से गुणा 9 प्लस डी बराबर 13। ठीक, अब 9 को उधर भेज देंगे तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9। d इज इक्वल टू कितना का, 13 में से जब 9 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 4। ठीक, तो d का आ गया मान 4। तो इस तरीके से a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान कितना आ गया 4। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से हमने हल किया। 3 व 1 को घटा दिया, a का मान आ गया, a का मान समीकरण 1 में रखा, b का मान आ गया, a का मान समीकरण 2 में रखा, c का मान आ गया, c का मान 4 में रख दिया, d का मान आ गया। ठीक, इस तरीके से आप बहुत आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने दिया हुआ क्या है, a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n का एक वर्ग आव्यूह है यदि a दिया है आपका m इज लेस देन n, b है m इज ग्रेटर देन n, c है m इज इक्वल टू n, d है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कारण देते हुए आपको बताना है। तो आप कौन सा समझेंगे कि किस प्रकार से, तो आपने हमारी अगर पहली वीडियो देखी है पार्ट 1 तो आपको पता होगा कि वर्ग आव्यूह में कितनी पंक्तियां होती हैं और कितने स्तंभ होते हैं। तो आपको बता दें कि वर्ग आव्यूह में चाहे जितनी पंक्ति हो चाहे जितने स्तंभ हो, लेकिन हमेशा पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर रहती है। जी हाँ, तभी वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो हम लिख देंगे चूंकि a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, ये एक वर्ग आव्यूह है, तो पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या से। तो आपको पता होगा कि पंक्तियों की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, m से, और स्तंभों की संख्या को n से। ठीक, तो m बराबर होगा n, तो अतः आपका ऑप्शन कौन सा सही है, c सही है। ठीक है, अतः आपका ऑप्शन c सही है, करेक्ट है कि जब m बराबर n होंगे तभी ये एक वर्ग आव्यूह बनाएगा, डिफाइन करेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वर्ग आव्यूह में। तो आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपके सामने, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। ठीक है, एक ये आव्यूह दिया है, एक ये दिया है, ये दोनों आव्यूह समान है और हमें x और y के मान पूछा है। ठीक, उसी तरीके से हम सेम प्रोसेस से ज्ञात करेंगे। फिर उसमें ऑप्शन दिए हैं नंबर ए, नंबर बी ज्ञात करना संभव नहीं है, नंबर सी, नंबर डी। ठीक, तो जो सही होगा वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण उसी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, हल कर लेंगे इधर नीचे। 3x प्लस 7 बराबर 0, 3x प्लस 7 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट हो गई है आपकी, और दूसरी y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ये हो गया सेकेंड। थर्ड क्या है, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना 4,
ये हो गई आपकी थर्ड, और इसमें भी है y-2, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 बराबर y-2, या लिख लें y-2 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 4। ठीक, इस तरीके से आपकी 4 समीकरण बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम समीकरण 1 से, देखो यहाँ पे y तो है नहीं, तो समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखो समीकरण 1 से यहाँ पे हम लिख दें समीकरण फर्स्ट से, तब देखिए क्या होगा। 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3। ये आ गया आपका x का मान 1, कि x इज इक्वल टू -7/3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे। समीकरण सेकेंड से, ठीक, तो समीकरण सेकंड में क्या है, y + 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 - 1, तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया, 8 में से 1 गया 7, तो y का मान आ गया 7। अब उसके बाद समीकरण 4 में भी है, तो समीकरण 4 से भी मान निकाल लेंगे, y का सही आ रहा है कि नहीं, समीकरण 4 से। ठीक, समीकरण 4 से, पहले हमने समीकरण 2 से निकाला, समीकरण 4 से निकालेंगे। क्या है, y-2 इज इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा, 5 + 2 इससे भी आ रहा है, y इज इक्वल टू 7, तो y का मान दोनों तरफ से 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब x का मान समीकरण 1 से आ गया, समीकरण 3 से हम निकालेंगे। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण किसे, थर्ड से। तो समीकरण थर्ड क्या है, 2 - 3x इज इक्वल टू 4, 2 - 3x इज इक्वल टू 4, 2 को उधर भेज दे, -3x इज इक्वल टू 4 - 2, -3x इज इक्वल टू 4 में से 2 गया, 2 बचा, x इज इक्वल टू -3 नीचे आएगा, हो जाएगा -2/3। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समीकरण 1 से x का मान आ रहा है -7/3, और x का यहाँ से समीकरण 3 से आ रहा है -2/3। ठीक, तो अतः x के मान समान नहीं है, इसलिए x व y के मान ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है, अतः आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा, कि इसके हम भैया मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ये ज्ञात करना संभव नहीं, क्योंकि x की तो अलग अलग वैल्यू आ रही है। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आइए लास्ट क्वेश्चन जो आपका बचा है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, वो देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्या है, 3x3 के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3x3 के अवयवों की कितनी संख्या होगी जिनकी क्या है, प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि का मतलब उनके जो अवयवों की संख्या है या तो 0 हो या तो 1 हो, ठीक है, उनमें और कोई अवयव नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि इसे कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 3x3, तो 3x3 अवयव में कितने अवयव हो सकते हैं, कितने अवयव होंगे। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई अवयव दिया है तो उसमें अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उसका जो पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या है, दोनों को गुणा करवा दें। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3, तो 3 3 को 9, तो 3x3 अवयव में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9। ठीक, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि 3x3 अवयव में अवयवों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक, और एक अवयव को या तो हम 0 से लिख सकते हैं या तो 1 से लिख सकते हैं। तो अवयव की चयन प्रक्रिया कितनी है, अवयव की चयन प्रक्रिया क्या है, या 0
या 1। ठीक है, मतलब या तो 0 हो वो अवयव या तो 1 हो। मतलब चयन प्रक्रिया आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, 2 तरीके से चयन कर सकते हैं, या तो 0 हो या तो 1 हो। ठीक, 2 प्रकार से चयन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि 3x3 के अवयवों की संख्या कितनी होगी। तब हम यहाँ पे लिख देंगे 3x3 अवयवों की कुल संख्या। यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है वो 2 है और जो अवयव में एलिमेंट है वो 9 है। तो उसमें जब ज्ञात करना होगा कितने अवयव हो सकते हैं तो वो हो जाएगा 2 की घात 9। जी हाँ, ठीक। तो इस तरीके से कि अगर कोई अवयव है तो उसमें 9 संख्याएं हैं और उनको चुनने की प्रक्रिया जितनी होगी तो उसकी घात 9। मतलब उस एलिमेंट को 2 प्रकार से क्या चयन किया जा सकता है, तो 2 की घात 9। तो अब 2 की घात 9 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करवा दें। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 256 दूना 512। तो इस तरीके से आपका कितना आ गया आंसर, 512। ठीक, तो आपका जो विकल्प सही होगा वो आपका डी। कौन सा, ये डी वाला सही होगा कि इस अवयव की 3x3 के ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी होगी, 512 होगी, जिनमें चयन की प्रक्रिया क्या प्रविष्टि क्या है, 0 या 1 है। ठीक, इस तरीके से आपका 10 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो दोस्तों आपकी NCERT की 3.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगली वीडियो जल्द हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 3.2 की। ठीक है, वो पूरा हम सॉल्व करवाएंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। यूज़र नेम क्लिक करके वहां पर जाइए, फॉलो करिए और वहां पर हमको मैसेज करिए। कोई भी अगर वीडियो बनवानी हो या किसी सिलेबस से कोई दिक्कत हो, किसी प्रश्न से दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इतना सब कुछ करने के लिए आप हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।